तो इस विला का जो स्ट्रक्चर है 4 बेडरूम का वो है G+2 का, जहाँ पर पूरा अगर साइज़ की मैं बात करता हूँ तो प्लॉट साइज़ रहेगा इसमें 1208 स्क्वायर फीट का, यानी कि 135 गज का। वहीं पर 3 बेडरूम यूनिट्स भी अवेलेबल हैं जो कि सेम प्लॉट साइज़ में होगी, लेकिन उनका बिल्टअप जो रहेगा वो 1924 स्क्वायर फीट का रहेगा। वहीं 4 बेडरूम विला का जो बिल्टअप रहेगा यानी कि यूजेबल एरिया जो रहेगा वो लगभग 2260 स्क्वायर फीट का रहेगा। अगर बात करता हूँ थोड़ी सी इस कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, रनिंग है। ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ ऑलरेडी रहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख पा रहे हो बाहर पूरा जो फसाड है वो ऑलरेडी रेडी है। यहाँ पर गार्डन्स वगैरह से लेकर के पार्क्स वगैरह ऑलरेडी रेडी है। अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं, ये जो आपको फोटो दिख रहा है एमिनिटीज़ का, जहाँ पर ये पूरा स्पोर्ट्स टाउन है जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, चाहे वो क्रिकेट पिच हो, चाहे वो फुटबॉल कोर्ट हो या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो। वहीं दूसरी तरफ जो आपको ये पानी वाली एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, ऑलरेडी इस तरीके का पूरा स्पोर्ट्स टाउन या वाटर टाउन ऑलरेडी रेडी है, जहां पर लोग एंजॉय करते हैं अपने लाइफस्टाइल को, चाहे वो वाटर पार्क हो, चाहे वो लेजी रिवर हो, या फिर वो फिशिंग लेक ही क्यों ना हो। तो भर भर के एमिनिटीज़ यहाँ पूरी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगी। तो पहले ही दिन से आप इन्वेस्ट करते हो, रहते हो इस घर में, और पहले ही दिन से आप इतनी ढेर सारी एमिनिटीज़ यहाँ एंजॉय कर सकते हो। एक्चुअल क्लिप्स आपको दिख जाएगी इस वीडियो में, जहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके के एमिनिटीज़ एक्चुअल में यहाँ पर हैं। अब चलते हैं इस घर के अंदर। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर की तरफ मिल जाती है 4 गाड़ियों की पार्किंग। जैसे मेरे ऊपर आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी शेडेड पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है, जहां आप आराम से 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हो। वहीं पर ये एरिया भी आपके लिए ही होता है, यहाँ पर कोई भी अदर चीज़ें नहीं होती। यहाँ आराम से आप पार्क कर सकते हो अपनी 2 और गाड़ियां। तो 2 कवर्ड और 2 ओपन पार्किंग आपको मिल जाती है। अब चलते हैं घर के अंदर। उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। ये आपको पार्किंग में स्लॉट दिया गया है इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा चल रही हैं, तो उसके लिए स्लॉट है। बाकी आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह दिए गए हैं। यहाँ से जैसे हम एंटर करते हैं घर के अंदर, तो आपको एक साइड पर मिल जाता है स्टोर रूम, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है, जिसको हम क्लोज हो जाएगा। और वहीं अंदर की तरफ एंटर करते हैं आपको दूसरी साइड में मिल जाती है क्लोज्ड किचन। जी हाँ, अपने मेनली इंडिया से अगर हम बात करते हैं तो मेनली लोगों को चाहिए होती है क्लोज्ड किचन। तो यहाँ पर इस विला के अंदर आपको क्लोज्ड किचन मिलती है, और यही सेम कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि डेवलपर की तरफ से यहाँ पर फिटेड या फुल्ली फिटेड किचन आपको नहीं दी जाएगी। सेम जो आपको दिख रहा है वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरी तरफ आपको पाउडर रूम मिल जाता है, गेस्ट वगैरह आते हैं या आप खुद जैसे यूज़ करते हैं तो आपके लिए इजी टू यूज़ होता है। तो ये आपको मिल जाता है लॉन्ड्री रूम, जहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हो। सो डेडिकेटेड एरिया दिया गया है। और यहीं से अंदर की तरफ हम आते हैं तो ये आपको स्पेशियस लिविंग रूम मिल जाता है, जहाँ आप अपना सोफा सेट वगैरह, डाइनिंग एरिया भी इसको एक साइड में बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल वगैरह डाल के इस साइड में आप अपने सोफे वगैरह लगा के टीवी वगैरह सेटअप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ग्लास डोर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली एक्सेस करवाते हैं पीछे बैकयार्ड में। इसको भी आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं भी सेम कम्युनिटी में रहता हूं, सेम तरीके के टाउन हाउस में रहता हूं, जहां पर ये बैकयार्ड बहुत अच्छे से हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, जहां पर नीचे ग्रास वगैरह लगाई हुई है, टेबल चेयर्स वगैरह सारी चीज़ें, और पीछे बैठ के हम बारबेक्यू वगैरह वो सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस तरीके से सेम शानदार तरीके से इस बैकयार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे एंड देखते हैं कि किस तरीके के बेडरूम्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरा प्यारा सा स्टेयरकेस आपको दिया गया है, जहाँ पर रेलिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे से यूज़ की गई हैं, एंड लाइटिंग वगैरह पूरी स्टेयर्स में आपको दी गई है, जिससे कि आप इजीली फर्स्ट फ्लोर पे जा पाएँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही सबसे पहले आपको एक छोटा सा स्टोर रूम दे दिया है, जिसमें आप अपना शू रैक वगैरह ये सारी चीज़ें बना सकते हो। हालांकि और भी चीज़ें जो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। एक साइड में आते ही आपको मिल जाता है पहला मास्टर बेडरूम, जहां से आपको डायरेक्टली एक्सेस भी मिल जाता है बालकनी का। तो ये मास्टर रूम के साथ पूरी बालकनी आपको मिल जाती है। एंड यहाँ से आप देख पा रहे हो ये सामने की तरफ जो है वो 5 बेडरूम विला बन रहे हैं अभी हालांकि, और इस विला के पीछे ही पूरा स्पोर्ट्स टाउन है, जहाँ मैं आपको बता रहा था, चाहे वो वाटर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो प्ले एरिया ही क्यों ना हो। अब अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया ये मास्टर बेडरूम है। तो ऑलरेडी वार्डरोब्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप आराम से अपने क्लोथ्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हो। एंड मास्टर बेडरूम तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको इनस्यूट वॉशरूम भी मिलेगा। तो स्टैंडिंग शावर के साथ आपका पूरा ये वॉशरूम रहेगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं अदर बेडरूम्स किस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये आपको पहली बात तो मैं बता दूं, ये दोनों आपको बेडरूम यहाँ पर रहते हैं, जिनका एक वॉशरूम रहेगा जिसके अंदर
बाथ टब भी मिल जाता है। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है बिकॉज अभी ये स्नैगिंग प्रोसेस में चल रही है यूनिट, तो अभी लाइटिंग थोड़ी सी कम है, यहाँ आ नहीं रही है लाइट। बाकी ये आपका एक बेडरूम रहेगा जिसमें अगेन वार्डरोब दिए गए हैं एंड पीछे की तरफ आपको बालकनी का एक्सेस भी दिया गया है। और सेम चीज इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको वार्डरोब्स दिए गए हैं एंड सेम एक्सेस आपको मिल जाएगा बालकनी का। तो 2 रूम्स की सेम बालकनी है एंड उस वाले रूम की जो मास्टर बेडरूम था उसके लिए एक सेपरेट बालकनी दी गई है। अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे एंड मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा लगा वो यही है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। आइए जल्दी। तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो G+2 का है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर, जहां ऊपर आती आपको मिल जाता है ये बिग साइज का रूम, जो यहाँ पर्सनली फेवरेट इसलिए भी आया क्योंकि एक प्राइवेसी आती है। साथ में इस रूम को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे चाहो तो आप इसे अपना गेमिंग रूम बना सकते हो, आप इसमें अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो, या किड्स के लिए अपना रूम बना सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो इस तरीके का आपको इंस्टीट्यूट वॉशरूम मिलता है विद स्टैंडिंग शावर। तो इस रूम को, इस स्पेस को आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात कि डायरेक्टली आपको बालकनी एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, इसको भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप इसमें सिटिंग एरिया अपना बना लो या बारबेक्यू एरिया वगैरह यहाँ भी आप सेटअप कर सकते हो एंजॉयमेंट के लिए। इस तरीके के पूरा बैकयार्ड रहेगा जैसे आपको अदर विलास का दिख रहा है, तो इसी तरीके से आपका भी विला रहेगा। तो ये है पूरा विला। अब मैं आपको टेरेस भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पार्ट आगे की तरफ में है जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो टेरेस को भी। तो ये मेनली टेरेस के लिए जाता है रास्ता। अभी एसी वगैरह पूरा सेटअप है तो थोड़ा सा बच के हमें जाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एरिया है फ्रंट की साइड में, जहाँ से आप पूरी कम्युनिटी ऑलरेडी देख पा रहे हो। पीछे की तरफ आपको ग्रीनरी पूरी दिख रही होगी, जो मैं आपको बता रहा था कि पार्क्स वगैरह, स्पोर्ट्स टाउन ऑलरेडी रेडी है, तो वो पूरा वो एरिया है। तो आपके वॉकिंग डिस्टेंस में ही सब कुछ आपको मिल जाता है ना। तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो एमिनिटीज़ हो, चाहे वो वाटर टाउन हो, या फिर मॉल ही क्यों ना हो। बिकॉज इस कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी बहुत शानदार मॉल है, जिसके अंदर मल्टीपल रिटेल्स हैं, जिसके अंदर जिम है, जिसके अंदर क्लिनिक्स है। साथ में इस पूरी कम्युनिटी में 20 से ज़्यादा स्कूल्स की बसेस आज के टाइम में आती हैं। अगर थोड़ा सा हम प्रॉक्सिमिटी को भी समझते हैं तो न्यू अपकमिंग एयरपोर्ट यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव पर है। अगर दुबई डाउनटाउन की हम बात करते हैं तो सेम 25 से 30 मिनट की ड्राइव लगती है आपको पहुँचने में। और जो ऑपरेटिंग एयरपोर्ट है DXB एयरपोर्ट, वहाँ लगभग आप 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। सो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया डिस्टेंस के बारे में। बाकी प्राइसिंग को समझते हैं तो 4 बेडरूम, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको साइज बताया था, उस हिसाब से आपको मिल जाता है 5.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। और अगर सेम लेआउट के संग, जहां पर आपका G+2 का नहीं G+1 का स्ट्रक्चर आएगा, ये ऊपर वाला रूम हट जाएगा, वो रहेगा आपका 3 बेडरूम विला, जो कि आपको मिल जाएगा 4.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। और इसके अलावा आपको एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी होगी 4%, जो कि यहाँ पर रहती है DLD की। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी अगर आप ओन करते हो इस विला को, जो कि एकदम रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। एंड ये सेम विला आपको एज इट इज मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं विला, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं एंड हम देख समझ लेंगे इस विला के बारे में।